हे गाइस। तो जो हमारा बाकी बचा हुआ सेक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास में हम सेक्शन 488 को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आएगा। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। चलिए, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम सेक्शन 488 खोजते खोजते आए हैं, तो आप 1.5x या फिर ज़्यादा स्पीड में मेरे वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन को समझने से पहले आपको पता है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझते हैं, फिर प्रोविज़न में भी जाते हैं। ठीक है, चलिए 488 जो पहले हुआ करता था, क्या हुआ करता था भाई? 488 पहले हुआ करता था 443 सीआरपीसी का हुआ करता था। ये कहता है व्हेन श्योरिटीज आर फाउंड इनसफिशिएंट, क्या अगर मान लो श्योरिटीज आर इनसफिशिएंट हो गए तो क्या होगा? इनसफिशिएंट मतलब, सफिशिएंट मतलब क्या? सफिशिएंट मतलब, श्योरिटीज सफिशिएंट का मतलब होता है श्योरिटीज जब भी क्या करता है ना, बॉन्ड साइन करता है तो वो अपना प्रॉपर्टी वगैरह, इनकम वगैरह बताता है कि मेरे पास इतना है, मैं इतना का मालिक हूँ, ताकि अगर एक्यूज्ड अगर ना आए तो श्योरिटी को हम लोग पकड़ सकें। समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना ही पड़ेगा। तो अब जो श्योरिटी जब अपना सिक्योरिटी वगैरह रखता है, अगर वो इनसफिशिएंट हो गया तो क्या होगा? ठीक है, आइए समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, इसमें कुछ आपको डरना नहीं है। देखिए क्या बोलता है। बेल डिपेंड्स ऑन, एक सेकेंड, बेल डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज। आपको पता है बेल डिपेंड करता है आपके श्योरिटीज पे। ठीक है, अगर मान लो बाय मिस्टेक्स के वजह से फ्रॉड करके या फिर कुछ अलग सिचुएशंस आ गया, श्योरिटीज अगर हम इनसफिशिएंट हो जाते हैं तो उस केस में कोर्ट कैन टेक करेक्टिव एक्शन। तो उस केस में कोर्ट करेक्टिव एक्शन ले सकता है ताकि एक्यूज्ड के प्रेजेंस को सिक्योर किया जाए। मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो श्योरिटीज जो है, अगर मिस्टेक करके, फर्जरी करके श्योरिटी बन गया, उसके पास प्रॉपर्टी था नहीं और श्योरिटी बन गया कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है। ठीक है, झूठा प्रॉपर्टी का पेपर लाके दिखा दिया। ठीक है, तो वही बोल रहा है मिस्टेक्स के जरिए या फिर फ्रॉड के जरिए अगर श्योरिटी बाद में पता चलता है कि वो इनसफिशिएंट अगर है तो कोर्ट करेक्टिव एक्शन ले सकता है एक्यूज्ड के प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए। ये तो थीम है। ठीक है, ये प्रोविजन समझते हैं। देखिए क्या बोलता है सेक्शन 488, ये कहता है कि ग्राउंड्स क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो ग्राउंड्स क्या क्या होगा, मतलब क्या, श्योरिटीज वर एक्सेप्टेड बाय मिस्टेक। मतलब क्या, यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कब कब श्योरिटीज इनसफिशिएंट हो जाएंगे। इनसफिशिएंट हो जाने का मतलब है वो इनकेपेबल हो गए, अब वो श्योरिटी नहीं बन सकते। तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया भाई कि लोन श्योरिटी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया? श्योरिटी आप तो थे ना, आप ऐसा क्या कर दिए कि अब इनसफिशिएंट हो गए, इनकेपेबल हो गए। अब समझो, बोल रहा है श्योरिटीज वर एक्सेप्टेड बाय मिस्टेक। ओ माय गॉड, श्योरिटीज को बाय मिस्टेक एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का गलती कुछ हुआ। ठीक है, और ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, श्योरिटी को मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए या फिर फ्रॉड के जरिए क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट के जरिए। ठीक है, और श्योरिटीज वेर लेटर बिकम इनसफिशिएंट, बाद में वो इनसफिशिएंट हो गए। मतलब क्या, वो इंसॉल्वेंट अगर हो गया, श्योरिटी बने थे, आप प्रॉपर्टी पेपर वगैरह दिखाए थे, पता चला आप खुद क्या किए, आप सारा पैसा गिरवी गिरवी रख के स्टॉक मार्केट में लगा दिया, सारा पैसा डूब गया। ठीक है, तो अब आप क्या हो गए? इंस्टॉलमेंट हो गया, आपका प्रॉपर्टी खो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी आप कोई सा दिए थे, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी आप गिरवी रखे थे, वही खो गया। समझे? तो ये सारा चीज़ है। तो यानी मिस्टेक्स के जरिए, फ्रॉड के जरिए या फिर बाद में आप इनसफिशिएंट अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? एक वारंट इशू करेगा, वो भी अरेस्ट वारंट। ओ माय गॉड, मतलब समझे कि नहीं? कोर्ट क्या करेगा? एक वारंट इशू करेगा, वो भी अरेस्ट वारंट इशू करेगा। किसको इशू करेगा? समझो, आप श्योरिटी बने थे ना, आप किसी बंदे के लिए श्योरिटी बने होगे, गारंटर बने होगे, अब आप वो श्योरिटी नहीं बन सके, मतलब अब आपका काबिलियत अब नहीं रहा बनने का, क्योंकि आप इनसफिशिएंट हो गए हो। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को पता चल गया आपने फ्रॉड के जरिए किया था,
मिस्टेक्स कोर्ट को पता चल गया, या पता चल गया कि आप तो अब के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले आप जिसका गारंटी दिए थे उसको बुलाएगा, बोलेगा उसको अरेस्ट करके लेके आओ, किसको, एक्यूज्ड को, ठीक है। अगेंस्ट एक्यूज्ड को जाओ, एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा कोर्ट, फिर एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा कोर्ट के पास, समझे। नेक्स्ट क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर्स एक्यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रेश श्योरिटीज, ऑब्वियसली। अब कोर्ट बोलेगा भाई देख, तेरा जो श्योरिटी जो था, तू मतलब जिसने तेरा गारंटी दिया था ना, वो तो इनसफिशिएंट हो गया भाई। हाँ, तू एक काम कर, तू दूसरा श्योरिटी खोज के ला, श्योरिटी खोज के ला। अगर एक्यूज्ड नहीं खोज पाता है तो ही मे बी कमिटेड टू जेल, केप्ट इन कस्टडी। तो उस केस में वापस से एक्यूज्ड को जेल में भर देंगे, क्योंकि ये नया श्योरिटी नहीं ला पाया, समझे। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, बोलता है अगर श्योरिटीज इनसफिशिएंट हो गए फ्रॉड के जरिए, मिस्टेक्स के जरिए, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, वापस से वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा, एक्यूज्ड को बुलाएगा और बोलेगा फ्रेश बॉन्ड साइन करके दे, ठीक है। फ्रेश बॉन्ड कह रहा हूँ, सॉरी, फ्रेश श्योरिटी ला के दे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ए इज ग्रांटेड बेल इन चीटिंग केस, मिस्टर ए जो है उसको बेल दे दिया जाता है चीटिंग केस में। हिज श्योरिटी बी सोज फेक प्रॉपर्टी पेपर्स टू प्रूव सफिशिएंसी। अब मान लो मिस्टर ए जो था, जो एक्यूज्ड है, उसको बेल मिल चुका है चीटिंग केस में, और बेल कैसे मिला था, ये एक गारंटर को लाया था, मतलब श्योरिटी को लाया था, जो कि बी था श्योरिटी। और वो पता है श्योरिटी कैसे बन के आया था, वो अपना फेक प्रॉपर्टी का पेपर लेके आया था, झूठा, ठीक है। बाद में पता चल गया कि फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट अब क्या करेगा, कोर्ट को पता चल गया कि आपने फ्रॉड किया था, श्योरिटी तो बने थे लेकिन आप झूठा पेपर, अपना लैंड का पेपर झूठा वाला लेके आए थे। तो उस केस में कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, अरेस्ट वारंट इशू करेगा, किसको, एक्यूज्ड को। ही ए ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, मतलब अरेस्ट करके ही लाएगा, एंड आस्क्ड हिम टू गिव न्यू श्योरिटी, उसको बोलेगा भैया तू नया श्योरिटी ला के दे। अगर ए फिर भी नहीं लाता तो जेल में भर देंगे, सीधा सा बात है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, सी इज ऑन बेल विथ श्योरिटी डी, ठीक है। सी को रिलीज कर दिया जाता है बेल पे, और उसका गारंटी कौन देता है, श्योरिटी कौन बनता है, डी बनता है। बाद में डी बैंकरप्ट हो जाता है, ओ माय गॉड, बैंकरप्ट मतलब कंगाल हो गया, उसका लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा है, अब उसके पास पैसा ही नहीं है कि कोई चीज़ पे करने का, बैंकरप्ट हो गया है। तो उस केस में अब वो क्या बन सकता है, क्या श्योरिटी, नहीं बन सकता, कैन नॉट इंश्योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं सकता भाई, श्योरिटी बना था, तुम तो इंसॉल्वेंट हो गए। कोर्ट उस समय क्या करेगा, फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिक्लेयर्स श्योरिटी इनसफिशिएंट, कोर्ट बोलेगा भैया श्योरिटी जो तुम्हारा है वो इनसफिशिएंट हो गया, वारंट इशू करेगा, अरेस्ट वारंट, कि जाओ मिस्टर सी को अरेस्ट करके लेके आओ, और उसको बोलो अरेस्ट करके लेके आओ, जब तुम आ जाओगे तो बोलेगा भैया फ्रेश श्योरिटी दो, अगर नहीं दिए तो वापस से आपको जेल भर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, डिसअपियरेंस ऑफ श्योरिटी, मतलब इज श्योरिटी डाइज वाइल केस इज पेंडिंग। अब समझो होता क्या है, मिस्टर ई जो एक्यूज्ड है उसका एक श्योरिटी मर जाता है, केस अभी भी चल रहा है, और चलते वक्त ही श्योरिटी का डेथ हो जाता है, ठीक है। अब श्योरिटी का डेथ हो गया ना, तो ई क्या करेगा, जो एक्यूज्ड है भैया फ्रेश श्योरिटी लाएगा, अगर वो फिर से नहीं लाता है तो उसको कस्टडी में भेज देंगे, वापस जेल भेज देंगे, समझे। तो ये था तुम्हारा सेक्शन 488, जो कहता है श्योरिटी अगर इनसफिशिएंट हो गए, इनसफिशिएंट हो गया मतलब क्या, कोर्ट को पता चल गया कि आपने मिस्टेक्स के जरिए श्योरिटी लाया था, फ्रॉड किया था, ठीक है। तो उस केस में, या फिर आप बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में कोर्ट बोलेगा पहले तो एक्यूज्ड को वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा, बुलाएगा कि उसको लेके आ, और एक्यूज्ड को बोलेगा नया श्योरिटी दो, ठीक है। बस यही है इसमें। चलिए इसी वीडियो में मैं कर लेता हूँ, फिर अलग से वीडियो क्या बनाऊँ। देखिए सेक्शन 489 हम पढ़ते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़। क्या बोलता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़ मतलब क्या। अब देखिए डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, निजात देना, फ्री कर देना, और फ्री करना, निजात दे देना। अब यहाँ पर फ्री कौन हो रहा है, बोल रहा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़, मतलब श्योरिटीज़ डिस्चार्ज हो रहा है, श्योरिटीज़ फ्री हो रहा है।
कैसे फ्री हो रहा है देखिए, ये पहले हुआ करता था सेक्शन 444 CRPC, 444 CRPC का हुआ करता था ये डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ठीक है, आइए समझते हैं, पहले थीम समझते हैं क्या बोलता है। बोलता है भाई मेरे, श्योरिटीज आर नॉट परमानेंटली बाउंड, दे हैव राइट टू विड्रॉ फ्रॉम देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली आपको पता है वो भी इंसान है, सबका इंसान का अपना एक राइट है, हक है। कल को श्योरिटी बने थे, आज वो नहीं बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहते? मान लो श्योरिटी बने थे कि आप, इसलिए श्योरिटी बना था कि आप वापस से क्राइम नहीं करोगे, सब कुछ कोऑपरेट करोगे। श्योरिटी बनने के बाद आप वापस से वही क्राइम कर रहे हो, पर भाई फंसेगा तो ये श्योरिटी जो बना था, समझे कि नहीं? आप तो गारंटी दे के आ गए, लेकिन जिसके लिए गारंटी दिए थे वो बंदा तो फिर से क्राइम कर रहा है, तो आप जो श्योरिटी बने थे आपके ऊपर आ जाएगा ना सारा चीज़। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे भैया मैं नहीं खेलता, जा, समझे कि नहीं? तो वो क्या बोल रहा है वही, श्योरिटीज़ आर नॉट परमानेंटली बाउंड, श्योरिटीज़ हमेशा परमानेंटली बाउंड नहीं होते हैं, उनके पास राइट है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं। सेक्शन 489 प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर द श्योरिटीज टू डिस्चार्ज। सेक्शन 489 एक प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से वो अपने आप को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 489 का 1 बोलता है एप्लीकेशन बाय द श्योरिटी। अच्छा, अपने लाइबिलिटी से, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से कौन निकलना चाहता है? श्योरिटी निकलना चाहता है, तो श्योरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, एनी श्योरिटी, मतलब कोई भी, चाहे अगर एक श्योरिटी है तो वो, या फिर बहुत सारे श्योरिटी अगर हैं तो वो, सब भी, एक श्योरिटी भी या फिर सारे मिलकर श्योरिटी भी, फॉर एन एक्यूज्ड आउट ऑन बेल में अप्लाई टू मजिस्ट्रेट एट एनी टाइम। मतलब क्या, अगर आप श्योरिटी हो किसी भी एक्यूज्ड का, चाहे आप एक श्योरिटी हो या फिर आप 3-4 बंदे मिलके श्योरिटी बने थे, सब मिलके भी क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो किसको? कोर्ट को, कि भैया हमको क्या करना है, हमको डिस्चार्ज होना है। तो एप्लीकेशन जो दोगे किस चीज़ के लिए दोगे? तो देखिए क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन कैन बी फॉर कंप्लीट डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉन्ड। आप बोलोगे भैया हमको डिस्चार्ज कर दो, हमको फ्री कर दो, ठीक है, बॉन्ड से फ्री कर दो। हम अब उसका अपना, उसका जो प्रॉब्लम है अपने सर पे नहीं लेना चाहते हैं, समझे कि नहीं? हमको फ्री कर दो। कौन कह रहा है? श्योरिटी बोला, किसको? कोर्ट को। या फिर पार्शियल डिस्चार्ज, कोर्ट बोलेगा भैया एक काम करो, मतलब श्योरिटी बोलेगा सुनिए ना, आप बाकी सबको मुझको आप रिलीज कर दीजिए, मुझको डिस्चार्ज कर दीजिए, बाकी इतनी श्योरिटी को रहने दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कोर्ट में कि हम क्या करना चाहते हैं, हम विड्रॉ करना चाहते हैं एज अ श्योरिटी, ठीक है। कंप्लीट डिस्चार्ज करोगे या फिर पार्शियल डिस्चार्ज भी हो सकता है। 489 में फिर मजिस्ट्रेट एक्शन लेगा ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन। जैसे आपने एप्लीकेशन भेजा, मजिस्ट्रेट इशूज अ वारंट ऑफ अरेस्ट। ओ माय गॉड, यहां पर भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा फॉर द एक्यूज्ड। अब देखो होता क्या है, डिस्चार्ज हो या फिर जो पहला वाला केस हो तुम्हारा 488 में, 488 में क्या हो रहा था, तुम्हारा श्योरिटी इनसफिशिएंट हो जा रहे थे ना, मतलब वो इनकेपेबल हो जा रहा था, अब श्योरिटी बनने लायक नहीं रहा। तो उस केस में और इस केस में श्योरिटी खुद से डिस्चार्ज होना चाहता है, तो दोनों ही केस में कोर्ट क्या करेगा, आपको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा। किसको? एक्यूज्ड को, कि तेरा जो श्योरिटी है वो बोल रहा है कि श्योरिटी नहीं बनूंगा, तो दूसरा श्योरिटी ला के दे, समझे कि नहीं? तो क्या हो रहा है, ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट इशूज अ वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर द एक्यूज्ड। पर्पस क्या है? टू ब्रिंग द एक्यूज्ड बैक अंडर द कोर्ट्स कंट्रोल बिफोर डिस्चार्जिंग श्योरिटी। 489 का 3 बोलता है आफ्टर एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब एक्यूज्ड को पकड़ के लिए आए हैं, उसको वारंट अरेस्ट वारंट इशू किए थे, पकड़ लिए, अब उसको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने। तो क्या बोलता है, व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स, जब एक्यूज्ड अपीयर हुआ, आइदर थ्रू अरेस्ट और वॉलंटरी सरेंडर, हो सकता है कि अरेस्ट करके लाए हो या फिर हो सकता है खुद सरेंडर किया हो। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिस्चार्जेस द बॉन्ड, बॉन्ड को डिस्चार्ज कर देगा, आइदर होली और पार्टली एज रिक्वेस्टेड। पूरी तरीके से भी डिस्चार्ज कर सकता है बॉन्ड को, या फिर पार्टली भी डिस्चार्ज कर सकता है। और कोर्ट बोलेगा किसको? एक्यूज्ड को। कोर्ट कॉल्स अपन द एक्यूज्ड टू फाइंड न्यू सफिशिएंट श्योरिटीज। कोर्ट बोलेगा भैया तुम नए सफिशिएंट श्योरिटीज खोज के लाओ। अगर हम फिर भी एक्यूज्ड खोज के नहीं लाता है तो क्या करेगा कोर्ट? ही मे बी कमिटेड टू जेल, वापस से एक्यूज्ड को जेल भर देगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है
कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़ मतलब क्या भैया, श्योरिटीज़ लोग एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट को कि हम श्योरिटीज़ से अब श्योरिटी नहीं बनना चाहते, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद एक्यूज्ड को बोलेगा कि भैया तू आ इधर, अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। अरेस्ट जैसे ही बंदा आया उसको बोलेगा ये लोग नहीं बनना चाहते हैं, तू फ्रेश श्योरिटी ला के दे तभी तू रिलीज होगा, वरना जेल में जा, समझे। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ए चोरी का इल्ज़ाम लगा है, बी और सी उसके श्योरिटीज बने हैं। बी विड्रॉ करना चाहते हैं, बी और श्योरिटी नहीं बनना चाहते क्योंकि एक ए अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो बी बोला मैं नहीं खेलता भाई, मैं तेरा श्योरिटी नहीं बनूंगा, बिकॉज ही फील्स ए में एब्सकॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ए को लगता है ये साला भाग जाएगा या फिर से करेगा। हाँ, बी अप्लाइज टू मजिस्ट्रेट, बी क्या किया, क्योंकि जो श्योरिटी था वो मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई किया, मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई किया तो मजिस्ट्रेट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया, बोला कि मिस्टर ए को पकड़ के लाओ कोर्ट के सामने। बॉन्ड उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, बी का जो बॉन्ड था श्योरिटी बॉन्ड बी वाला डिस्चार्ज कर दिया गया उसको, मतलब अब हटा दिए, डिस्चार्ज कर दिए। अब वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गया, मुक्त हो गया। अब ए को बोला जाएगा कि नया श्योरिटी ला के दे, अगर ए नहीं लाता है तो ए को जेल भेज देंगे, सीधा सा बात है। अब सारे श्योरिटीज़ का एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए डी जो था, मिस्टर डी एक्यूज्ड है जो कि अभी बेल पर है, ठीक है, और इसके लिए दो लोग श्योरिटी बने थे, ठीक है। बोथ श्योरिटीज अप्लाई फॉर द डिस्चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों मिल के बोल रहे हैं कि भैया हम लोग इसका श्योरिटी नहीं बनना चाहते हैं, तो दोनों श्योरिटी मिल के एप्लीकेशन डाल रहे हैं। यहाँ पर एक श्योरिटी डाल रहा था बी, अब यहाँ पर दोनों श्योरिटी डाल रहे हैं। कोर्ट जैसे ही एप्लीकेशन डाला तो कोर्ट सुना, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा, ठीक है। कोर्ट डी को बुलाया, मिस्टर एक्यूज्ड को बुलाया, मतलब डी को बुलाया और दोनों के बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। तो अब डी को क्या करना पड़ेगा, डी मस्ट फाइंड न्यू श्योरिटीज, डी को नया श्योरिटीज खोजना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं खोजा तो उसको जेल में भेज देंगे वापस। डी इज सेंड बैक टू कस्टडी, समझ में आया। एग्जाम्पल 3 बोलता है पार्शियल डिस्चार्ज। पार्शियल डिस्चार्ज मतलब मिस्टर ई जो एक्यूज्ड है उसके 3 श्योरिटीज थे एक्स वाई जेड, एक श्योरिटी अप्लाई किया डिस्चार्ज होने के लिए, मान लो उसमें से एक्स जो कि श्योरिटीज था वो बोला मुझको भैया अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से भैया मुक्त कर दो, मैं नहीं इसका उठाना चाहता हूँ, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता हूँ एक्यूज्ड का। एक्स अप्लाई कर दिया कोर्ट में, कोर्ट उसका बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया, बोला एक्स अब तुम फ्री होते हो, ठीक है। अब ई को बुलाया जाएगा अरेस्ट वारंट इशू करके, ई आया, ई को बोला जाएगा भैया तू एक्स के बदले नया श्योरिटी ला के दे, क्योंकि तेरे को बोला गया था 3 जन का श्योरिटी देने, एक जन तो डिस्चार्ज हो गया तो बाकी 2 जन तो हैं और बाकी का 1 जन का नया श्योरिटी ला के दे। तो अदर 2 श्योरिटीज रिमेन बाउंड, समझे। तो ई क्या करेगा, दूसरा श्योरिटी खोजेगा और बाकी जो श्योरिटीज थे वाई और जेड वो बाउंड रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज नहीं होना चाहते थे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सेक्शन 490 क्या कहता है, ठीक है। ये लास्ट सेक्शन है, उसके बाद एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 490 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए और मुझे बताइए वीडियो कैसा लग रहा है।